हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जो कि हमारा प्रीपोजिशन। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन जो कि हमारे होंगे लगभग 50 से 60 प्रीपोजिशन, जिनको हम बहुत ही डिटेल अलग अलग वीडियोस में सीखेंगे। माय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे 4 ऐसे प्रीपोजिशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यानी एक वीडियो के बाद, हर एक वीडियो के बाद हम लोग एक एक वीडियो में 4-4, 5-5 प्रीपोजिशन को बहुत ही डिटेल समझते चलेंगे और जो कि 50 से 60 प्रीपोजिशन हमारे हैं इनको बहुत ही डिटेल समझेंगे। तो हमारे फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं प्रीपोजिशन से हम हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। इसकी जो परिभाषा होती है हमारे फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे लगकर उस नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ संबंध प्रकट करते हैं। क्लियर? बड़े फ्रेंड्स, जो आज प्रीपोजिशन हम लोग सीखने वाले हैं वो हमारे 4 प्रीपोजिशन है। पहला है आपका अबाउट, दूसरा अलोंग, तीसरा अक्रॉस एंड फोर्थ ड्यूरिंग। तो बहुत ही डिटेल आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग अबाउट। बड़े फ्रेंड्स, हमारा पहला प्रीपोजिशन है अबाउट, जिसका हिंदी होता है के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला सेंटेंस है आपके बारे में सब जानता हूँ। ठीक है, बारे में लगा हुआ है। तुम इस आदमी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, के बारे में लगा हुआ है। यानी ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम अबाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस में हम ढूंढते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। मैं आपके बारे में सब जानता हूँ, तो जानता हूँ भैया ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन जानता है? मैं। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या जानते हो? आपके बारे में सब। ठीक, यानी सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी आई। ठीक है, अब जानता हूं यानी नो। सब यानी एवरीथिंग, यानी आई नो एवरीथिंग। मैं सब जानता हूं। अब भैया आपके बारे में यानी अबाउट, आपके बारे में यानी आपके की जस्ट बाद बारे में लगा हुआ है, तो प्रीपोजिशन ये होता है भैया कि ये इसी के आगे आ जाता है, यानी अबाउट इसी के आगे लग जाएगा। ठीक, यानी अबाउट यू। क्लियर? दूसरा सेंटेंस है तुम इस आदमी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। कौन नहीं कह सकते भैया? तुम। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या नहीं कह सकते? इस आदमी के बारे में। तो इसके बारे में जो है भैया प्रीपोजिशन, ये इस आदमी के लिए आया है, यानी ये इस आदमी के आगे लगेगा। अब जैसे देखें यहाँ पर, तुम इस आदमी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, यानी यू। ठीक, कैन से, यानी तुम कह सकते हो। अब कुछ नहीं यानी नथिंग, कुछ नहीं। किसके बारे में? इस आदमी के बारे में। तो इस आदमी से पहले लग गया भैया अबाउट दिस मैन या फिर पर्सन। क्लियर? तो हमारे फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन जिस शब्द के लिए आता है उसी के जस्ट आगे लग जाता है ट्रांसलेशन के समय। क्लियर? तो हमारे फ्रेंड्स, आइए हम लोग समझते हैं अपने सेकंड प्रीपोजिशन अलोंग का प्रयोग। तो मेरे शेरू, यहाँ पर देखिए दूसरा हमारा जो प्रीपोजिशन है वो है अलोंग। अलोंग जिसका हिंदी मीनिंग होता है किनारे किनारे। जैसे देखिए यहाँ पर, राजा एक नदी के किनारे किनारे टहल रहा था, यानी जो आपका प्रीपोजिशन आया है वो ये है किनारे किनारे। इसकी मीनिंग हो जाएगी अलोंग। वह सड़क के किनारे किनारे दौड़ रहा था, ये आपका है किनारे किनारे। अब यहाँ पर देखेंगे हम किनारे किनारे किसके लिए आया है, उसी के जस्ट आगे दौड़कर चला जाएगा ट्रांसलेशन के समय। जैसे देखिए किनारे किनारे आया है नदी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर नदी के आगे हो जाएगा हमारे किनारे किनारे। ये देखिए सड़क के लिए आया है, यानी इसके आगे लग जाएगा ट्रांसलेशन के समय। तो हमारे फ्रेंड्स, आइए करते हैं ट्रांसलेट। यहाँ पर देखिए आप लोग, राजा एक नदी के किनारे किनारे टहल रहा था। भैया कौन टहल रहा था? राजा हो गया हमारा सब्जेक्ट यानी द किंग। ठीक है, अब टहल रहा था यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, द किंग वाज। ठीक है, वॉकिंग, राजा टहल रहा था। अब कहाँ टहल रहा था? एक नदी के किनारे किनारे। तो एक नदी के किनारे किनारे, ये जो प्रीपोजिशन है ये उठकर नदी के आगे आ जाएगा, यानी अलोंग। एक नदी यानी आगे पर। ठीक है, तो प्रीपोजिशन का स्थान आपको जिसके लिए आया है उसी के आगे लग जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं तो योर कंप्लीट सेंटेंस इज रॉन्ग। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए दूसरा सेंटेंस है, वह सड़क के किनारे किनारे दौड़ता है। किनारे किनारे आया है सड़क के लिए, यानी यहाँ पर आ जाएगा भैया। तो कौन दौड़ता है? वो हमारा हो गया सब्जेक्ट यानी ही। ठीक है, अब दौड़ता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी रन, और ही के साथ लग जाएगा V5 यानी ही रन्स। ठीक, अब सड़क के किनारे किनारे, अब किनारे किनारे सड़क के आगे लग जाएगा यानी अलोंग। ठीक, अब सड़क के रोड। क्लियर? यानी ही रन्स, वह दौड़ता है अलोंग द रोड, यानी सड़क के किनारे किनारे। ये सड़क है द रोड, इसके पहले आ गया है अलोंग, ये किनारे किनारे, इसमें आगे उठकर आ गया। क्लियर? तो बहुत ही अच्छे से प्रीपोजिशन का स्थान भी आप समझ चुके होंगे। अब आइए हम लोग समझते हैं अपने थर्ड प्रीपोजिशन अक्रॉस को। भैया हमारा तीसरा प्रीपोजिशन है अक्रॉस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कि आर पार या फिर के उस पार। ठीक है, यानी देखिए हमारा सेंटेंस जो है, नदी के उस पार एक नगर है, तो उस पार के लिए हम यहाँ पर अक्रॉस का प्रयोग करेंगे। मेरा खेत तालाब के उस पार है, यहाँ पर अक्रॉस। ठीक, राजा ने मंत्री को नदी के आर पार एक पुल बनाने का आदेश दिया, यहाँ पर आर पार आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आइए करते हैं सेंटेंसेस को दोनों को ट्रांसलेट। यहाँ पर देखिए नदी के उस पार एक नगर है, यानी ये जो सेंटेंस बनेगा आपका देयर से बनेगा।
जो स्टूडेंट अभी यूज ऑफ देयर को नहीं देखें भैया, यूज ऑफ इट को नहीं देखें, चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट बनकर तैयार हो गई भैया स्पेशल यूजेज की, उसमें आप जाकर विजिट करके आप देख लें, क्योंकि यूज ऑफ इट एंड देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो पैसे जाता है आपका इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में ये दोनों का प्रयोग रहता है। अब यहाँ पर देखिए भैया, इस नदी के उस पार एक नगर है, तो क्या है भैया, एक नगर, एक नगर, ठीक है, यानी देयर इज एक टाउन, एक नगर है। अब कहाँ है भैया, नदी के उस पार, तो ये जो उस पार है आपका प्रीपोजिशन है, किसके लिए आया है, इस नदी के लिए, तो इस नदी के आगे लग जाएगा ये। इस टाउन एक नगर है। अब कहाँ है भैया, इस नदी के उस पार, यानी उस पार इसके आगे आएगा, यानी अक्रॉस, ठीक है। अब इस नदी के यानी ऑफ दिस रिवर, ठीक है, यानी देयर इज अ टाउन अक्रॉस दिस रिवर, इस नदी के उस पार, इसका मीनिंग होगा क्या, इस नदी के उस पार एक नगर है, यानी देयर इज अ टाउन। क्लियर। दूसरा सेंटेंस है, मेरा खेत तालाब के उस पार है, क्या है भैया, मेरा खेत, ठीक है, यानी माई फील्ड, ठीक। अब है यानी इस तालाब के उस पार, तो उस पार किसके लिए आया भैया, तालाब के लिए, यानी अक्रॉस, ठीक है। अब द पॉन्ड, ठीक है भैया। अब तीसरा सेंटेंस है जो आया है आर पार, ठीक है, ये रहा आपका आर पार, ठीक है। राजा ने मंत्री को नदी के आर पार एक पुल बनाने का आदेश दिया, किसने दिया भैया, राजा ने, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट यानी द किंग, ठीक है। अब किसको दिया भैया, मंत्री को, यानी ऑर्डर, वर्ब हो गया हमारा ऑर्डर, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है हमारा, यानी द किंग ऑर्डर। अब किसको दिया भैया, मंत्री को, यानी द मिनिस्टर, ठीक, यानी द किंग ऑर्डर द मिनिस्टर। अब क्या करने के लिए, एक पुल बनाने के लिए, कहा, नदी के आर पार, ठीक है, यानी द किंग ऑर्डर द मिनिस्टर टू मेक, अब क्या भैया, एक पुल, यानी आ ब्रिज। अब कहां पर, नदी के आर पार, यानी अक्रॉस द रिवर। क्लियर। तो हमारे फ्रेंड्स ये रहे यूजेस आपके अक्रॉस के। अब आइए हम लोग समझ लेते हैं अपने लास्ट प्रीपोजिशन यानी फोर्थ प्रीपोजिशन ड्यूरिंग का प्रयोग। तो हमारे फ्रेंड्स हमारा जो फोर्थ प्रीपोजिशन है वो है ड्यूरिंग, जिसका हिंदी में होता है के दौरान, ठीक है। यहाँ पर देखिए परीक्षा के दौरान आपको सही से पढ़ना चाहिए, के दौरान आया है ना, मैं तैयारी के दौरान नौकरी नहीं करूंगा, के दौरान आया। आइए कहते हैं ट्रांसलेट। यहाँ पर देखिए भैया, परीक्षा के दौरान आपको सही से पढ़ना चाहिए, किसे पढ़ना चाहिए आपको, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, यानी यू, और चाहिए लगा है यानी सजेशन दिया जा रहा है, यानी यू शुड लग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यानी यू शुड। अब पढ़ना चाहिए यानी यू शुड रीड, सही से भैया यानी वेल, यानी यू शुड रीड वेल। परीक्षा के दौरान, तो ये जो दौरान भैया के आया है ये परीक्षा के लिए आया है ना, यानी परीक्षा के पहले लग जाएगा, यानी ड्यूरिंग हो जाएगा भैया, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। क्लियर। दूसरा भैया, मैं तैयारी के दौरान नौकरी नहीं करूंगा, कौन नहीं करूंगा भैया, मैं, यानी आई लग गया भैया, शैल और नॉट, ठीक है, आई शैल नॉट। अब नेगेटिव है इसलिए नॉट लगा है। अब करूंगा भैया डू, यानी आई शैल नॉट डू, मैं नहीं करूंगा क्या भैया, नौकरी, यानी द जॉब। अब दौरान के दौरान जो है तैयारी के लिए, यानी ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग प्रिपरेशन, ठीक है, ठीक, यानी आई शैल नॉट डू द जॉब, मैं नौकरी नहीं करूंगा ड्यूरिंग यानी के दौरान प्रिपरेशन, प्रिपरेशन यानी तैयारी के दौरान। क्लियर। तो मेरे फ्रेंड्स आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे यूज ऑफ अबाउट टू, अलोंग, अक्रॉस एंड ड्यूरिंग। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छे से विथ एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ इन सारे प्रीपोजिशंस को, कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आप सभी के मन में नहीं बचा होगा इन चारों प्रीपोजिशन से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही मेहनत से पढ़िए आप लोग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो भैया तो तुरंत शेयर कर दिया करिए, ज्वाइन करने से पहले क्लास को आप सभी अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दिया करिए ताकि वो लोग भी जुड़ सकें, और भैया फ्रेंड लोगों को बताएं कि वो भी टॉपर्स बैच में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम की अपनी तैयारियां कर सकते हैं। तो प्लीज़ सभी स्टूडेंट तक ये बात पहुँचाएँ क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है उन यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो इस पैंडेमिक टाइम में भी अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। तो आइए आज आपको एक सॉन्ग सुना देता हूँ, ठीक है, सुनाऊँ? ओके 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 ओके। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है।
मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है। तो भैया पढ़ाई करते रहिए, साथ साथ गाते गुनगुनाते रहिए, क्योंकि पढ़ाई अगर आप करते हैं मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, प्रसन्न मन के साथ, तभी आपके माइंड में इंटर करता है। यदि आप स्ट्रेस में रहेंगे, बहुत ही टेंशन में रहकर पढ़ाई करेंगे, स्ट्रेस लेकर पढ़ाई करेंगे, तो आपका कुछ दिमाग में जाता नहीं है। तो बहुत ही फ्री होकर, माइंड को फ्री रख के स्टडी करिए, आप अवश्य ही सफल होंगे। दोस्तों मैं साइड हो जा रहा हूँ, ये लीजिए बोर्ड पर आप सभी लोगों को होमवर्क दिख रहा है। भैया प्लीज इस होमवर्क को अभी ट्रांसलेट करके तुरंत भेजिए, ताकि मैं चेक करके आपको बता सकूँ आपकी गलतियाँ। जो स्टूडेंट्स अभी टॉपर्स पेज में जुड़े हैं भैया, उनको भी जस्ट क्लास के जस्ट बाद होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा। तो मेरे फ्रेंड्स प्लीज बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखा करें, और जो कुछ भी स्ट्रक्चर्स, रूल्स, एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं, सभी को एक कॉपी बना लीजिए, नोट करते चलिए। ठीक है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में पूरे यूपी बोर्ड स्टूडेंट तक ये बात पहुंचाइए भैया कि अभिषेक क्लासेस फॉर इंग्लिश पर फ्री में इंग्लिश की तैयारी कराई जा रही है। भैया वो आए और इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं ये बात, आप अपने फ्रेंड सर्कल में बताएं। तो मेरे फ्रेंड्स मिलते हैं शाम को एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग जानेंगे आगे के प्रिपोजिशंस को बहुत ही डिटेल। तब तक के लिए बने रहिए अभिषेक क्लासेस फॉर इंग्लिश के साथ और करते रहे अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारियां। सी यू इन इवनिंग, हैव अ नाइस डे।